हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये जो गवर्नमेंट का मैंडेट आया है कि अब आपको हर गाड़ी में 6 एयर बैग स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, इसका मारुति काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है बिकॉज टुडे वी हैव द न्यू XL6। अब ये नई XL6 में आपको राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। सो क्या क्या अपडेट्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शुभ नेक्सा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको XL6 का प्राइस बता देता हूं। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, अब आपको ये नए वाले वर्जन के लिए 9,500 से लेके 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिकॉज अब आपको यहाँ पे राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलेंगे और इसके अलावा भी अपडेट्स हैं। सो प्राइस से कोई दिक्कत नहीं है। XL6 स्टार्ट होती है फ्रॉम 11.83 लाख एंड गोस टिल 14.83 लाख एक्स शोरूम। अब आज अपने पास इसका बेस मॉडल है विच इज़ द जेटा वेरिएंट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट का डिज़ाइन यार काफ़ी मस्कुलर दिखता है। फ्रंट में आपको क्रोम ग्रिल मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे फुल LED हेडलाइट है, रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो ठीक है। बाकी यहाँ पे DRLs, हैलोजन टर्न सिग्नल, देन वी हैव LED फॉग लैम्प्स और क्लैडिंग वगैरह दी गई है। सो फ्रंट बढ़िया दिख रहा है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस गाड़ी के हुड को ओपन करना काफ़ी इजी है बिकॉज एकदम लाइट वेट है, तो आराम से आप इसको उठा लेंगे। और यहाँ पे इंसुलेशन है एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड भी मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 103 हॉर्स पावर एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा और CNG का भी ऑप्शन है और अच्छा इंजन है, पावर वगैरह अच्छी है। बाकी ये है इस गाड़ी का इंजन बे। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी गाड़ी आज सॉलिड फील होती है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए एकदम बड़ी सी दिखती है। येस, व्हील्स काफ़ी छोटे दिखते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 195/60 R16। थोड़े छोटे दिखते हैं बट चलो ठीक है। यहाँ पे क्लैडिंग है, देन वी हैव दिस सिल्वर ट्रीटमेंट। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट के साथ जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको 360 कैमरा मिलेगा। ऑन द जेटा वेरिएंट 360 कैमरा नहीं है। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल, क्रोम डोर हैंडल्स, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, देन वी हैव शार्क फिन एंटेना ऑल्सो। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से भी यार बढ़िया दिखती है। लाइक व्हेन आई कंपेयर इट टू अर्टिगा ये ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे एक स्पॉइलर है, देन वी हैव हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड, देन वी हैव XL6 LED टेल लाइट्स हैं जो कि बढ़िया दिखती हैं। और पीछे की तरफ वी हैव द रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स और नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। सो इस गाड़ी में स्पेयर व्हील है जो कि एक अच्छी बात है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको प्रॉपर 6 सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी। अगर आपको इस गाड़ी में 6 लोगों को बैठाना है ना, फ्रंट में 2 लोग, सेंटर में 2 लोग और रियर में भी 2 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। सो प्रॉपर 6 सीटर है एंड इवन विथ ऑल द रोज अप, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, इवन विद दैट यहाँ पे आपको अच्छा खासा एरिया मिलेगा। इसके अंदर भी एरिया मिलेगा। सो द स्पेस मैनेजमेंट इन दिस व्हीकल इज़ वेरी गुड एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अब आपको थर्ड रो के लिए भी AC वेंट मिलेगा, ब्लोअर कंट्रोल मिलेगा, देन वी हैव कप होल्डर्स और इस तरफ भी आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलने वाला है। सो अब आपको थर्ड रो पैसेंजर से कोई भी कंप्लेन सुनने को नहीं मिलेगी बिकॉज पहले ये नहीं आता था। तो यहाँ पे वेंटिलेशन वॉज नॉट दैट गुड बट अब आपको थर्ड रो में भी AC वेंट मिलने वाला है एंड देन वी हैव द ब्लोअर कंट्रोल। सो बढ़िया है यार, थर्ड रो पैसेंजर भी एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऊपर की तरफ हैंडल वगैरह दिए गए हैं। सो थर्ड रो का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है एंड दैट इज़ वन अपडेट। बाकी अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ और क्या क्या अपडेट्स हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्रोम डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद डोर यार एकदम वाइड ओपन होता है। द ग्लास एरिया इज़ वेरी गुड। बाकी यहाँ पे अगर कर्टेन होता ना तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी ये लेदरेट है, देन वी हैव क्रोम, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। फ्रंट वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट।
दोनों रियर के पैसेंजर्स के लिए कैप्टन सीट्स हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे आपको फैब्रिक प्लस लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। सो ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, मतलब ये जो फिनिशिंग है ना, दैट इज़ वेरी प्रीमियम। सो कैप्टन सीट्स हैं, और अगर आपको थर्ड रो में जाना है, you can simply slide the seat and get in the third row, so that can be done very easily। यहाँ से भी ऑप्शन है, ये देखिए। सो यू कैन डू इट लाइक दिस एंड गो इन द थर्ड रो, और ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। सो थर्ड रो में जाने में दिक्कत नहीं है। बाकी अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, मेरे को यार यहाँ पे इतना अच्छा एरिया मिल रहा है, नीचे भी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मेरे को सीट को पीछे करना है या फिर आगे करना है, आई कैन स्लाइड इट, सो आई हैव प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, आई कैन रिक्लाइन इट। सो दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो। सेकेंड रो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, थर्ड रो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे आप बढ़िया तरीके से बैठिए, इंडिविजुअल सीट्स हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा। देन वी हैव एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, ऑल्सो 6 एयर बैग्स, सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स, एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे कोई भी वेंट्स नहीं मिलेंगे सेकेंड रो के लिए। अब आपको सेंटर में वेंट मिलेगा। सो वो एक चीज़ है, मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ ज़्यादा बेटर थी। बट कंसिडरिंग कि अब आपको थर्ड रो में भी वेंट्स मिलेंगे और सेकेंड रो में भी वेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वेंट्स आ गए हैं। उसके बाद दो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, एकदम फ्लैट फ्लोर है, सो यू कैन मूव अराउंड। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। दोनों के लिए इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी है, और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब आपको टिपिकल मारुति वाला मिलेगा, यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। इसको यार मारुति को अपडेट करना चाहिए। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो सबसे पहले ORVM के कंट्रोल्स, उसके बाद चारों पावर विंडोज़, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। यहाँ पे वुडन फिनिश है, दो पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, देन वी हैव द रियर AC अगर आपको बंद चालू करना है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है अगर आपको टिकट वगैरह रखना है। एंड देन वी हैव हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। और ये जो अपहोल्स्ट्री है यार, ये इतनी प्रीमियम दिखती है। और एक और चीज़ आप देख रहे हैं, ये कैसे यहाँ पे एक्सटेंडेड है। सो फ्रंट में भी आपको अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, यहाँ पे आपको ये ब्लैक्ड आउट इंटीरियर मिलेगा विद दिस वुडन फिनिश, यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट है, सो काफ़ी प्रीमियम दिखता है। बाकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेरे को लगता है कि थोड़ा बेटर करना चाहिए, बिकॉज ये उतना प्रीमियम नहीं दिखता। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग आपको नॉर्मल मिलेगी, लेदर रैप नहीं है, बाकी फ्लैट बॉटम। देन वी हैव क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, कॉल कंट्रोल्स, उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, जो कि एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे भी वुडन फिनिश का यूज़ किया गया है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। बट उससे पहले ये जो चीज़ है ना यार, एटलीस्ट यार बटन्स यहाँ पे देना चाहिए, बिकॉज ऐसे करके आजकल कौन यूज़ कर रहा है। सो वो एक चीज़ है। बाकी एनालॉग डायल्स हैं, यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, सेंटर में MID है। इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टॉप टाइम, क्लॉक, मोशन, पावर टॉर्क, एक्सेलरेशन, उसके बाद स्मार्ट हाइब्रिड का सिस्टम। सो मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी, रियल टाइम माइलेज एंड ऑल, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। बस ये बटन्स को पहले से बेटर करना चाहिए। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के 7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये भी ठीक है। अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट्स के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेटर वाला इंटरफेस मिलेगा, नया वाला। यहाँ पे ये पुराना वाला है जो अपन पहले से देखते आ रहे हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साइड में क्विक एक्सेस बटन्स हैं, बाकी ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं है, थोड़े से ही फीचर्स हैं। एंड इफ आई शो यू द रियर कैमरा, सो द कैमरा क्वालिटी इज़ डिसेंट। नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है। मेरे हिसाब से यार अडेप्टिव देना चाहिए। बाकी ऑन द टॉप एंड वेरिएंट आपको 360 कैमरा मिलेगा, सो वो एक चीज़ है। देन वी हैव हैजर्ड लाइट, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 वोल्ट USB, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, दो बड़े बड़े कप होल्डर्स। दिस इज़ द गियर लीवर, जो कि आपको मारुति की लगभग हर ही गाड़ी में सेम मिलता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। उसके बाद आर्मरेस्ट आपका स्लाइड होता है, लेदरेट सॉफ्ट टच, और इसके अंदर एकदम थोड़ा सा एरिया है, ज़्यादा नहीं है।
बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा। यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IR है। उसके बाद यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर, देन वी हैव सनग्लास होल्डर, लाइट्स हैं और यहाँ पे एक मिरर है। अब अगर आप टॉप एंड वेरिएंट के साथ जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा बेटर मिलेगा। उसके बाद 360 कैमरा मिलेगा, TPMS मिलेगा। सो ये सब चीज़ें आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलने वाली हैं। बाकी 6 एयर बैग्स अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलेंगे। सो 6 एयर बैग्स, ABS, EBD ये सब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलने वाला है। सो पहले से ज़्यादा बेटर सेफ्टी है। और जो थर्ड रो और सेकेंड रो में अपडेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको XL6 लेना चाहिए कि नहीं। अब बात करते हैं कि आपको XL6 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना है, बट आपको एक अच्छा इंजन चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए, अच्छा स्पेस चाहिए, कैप्टन सीट चाहिए, फिर मैं कहूँगा XL6 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छा है, इंजन काफ़ी अच्छा है, माइलेज इज गुड एंड विथ मारुति आपको सर्विस कॉस्ट वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड विद द अपडेट्स अब यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों का बढ़िया तरीके से ध्यान रखा गया है। बाकी मेरे हिसाब से ये जो यहाँ पे ब्लोअर था ना, दैट वॉज अ बेटर थिंग बिकॉज उससे जो ब्लोइंग की स्पीड आती थी और जो फैन की स्पीड आती थी वो काफ़ी बढ़िया थी। विद दिस सेंटर AC वेंट उतनी तेज कूलिंग नहीं हो पाएगी, बट ये भी है कि अब थर्ड रो में भी वेंट है, सेकेंड रो में भी वेंट है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट ये वाली चीज़ मैं मिस करने वाला हूँ। बाकी आपको ये अपडेट्स कैसे लगे, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अब ये गाड़ी पहले से ज़्यादा सेफ हो गई है बिकॉज अब आपको यहाँ पे 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। आपको अपडेट्स कैसे लगे मेरे को कमेंट्स से बताइए। और आप इसको लेंगे, अर्टिगा को लेंगे, ट्राइबल लेंगे या फिर किया कारेंस लेंगे, ये भी आप लोगों को कमेंट्स से बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।